अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, एससीओ का सालाना इजलास समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ, जिसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद थे। वहाँ पर पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की गई। जो साइड लाइन्स हैं उस समिट की, उसमें बहुत अहम मुलाकातें हमने देखा कि हुई और ख़ास तौर पर जो रूसी सदर के साथ मुलाकात है उसको इंटरनेशनली भी बहुत अहमियत दी गई, बहुत हाइप क्रिएट की उस मुलाकात ने। और उस मुलाकात की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बायलैटरल ऐसे एरियाज़ हैं रूस के साथ जिन पर हमेशा ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान को मजीद फोकस के साथ बात करने की ज़रूरत है। और हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी और फॉरेन मिनिस्टर ने भी इन साइड लाइन्स की जो मीटिंग्स हैं उनमें इन सब इशूज़ को असर्ट किया। ना सिर्फ असर्ट किया बल्कि जो एक फ्यूचर का रोड मैप हो सकता है इन ममालिक के साथ, उन पर भी हमने देखा कि उन्होंने बात की, जिसके अंदर रूस के साथ गैस की जो फराहमी का सिलसिला है उसके ऊपर बात की गई। और एक पॉजिटिव इंडिकेशन वहाँ से मिली कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है, तो गैस वाला जो मामला है, जो अरेंजमेंट है वो पाकिस्तान के साथ किया जा सकता है। और उसके अलावा भी अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें, फूड रिलेटेड इशूज़ की बात करें और दीगर बहुत सारे मसाइल जिन पर हमने देखा कि वहाँ पर बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर जो एससीओ समिट से बात की है, खिताब किया है, उसमें भी एक तो इस जो तंजीम है इसकी अहमियत को असर्ट किया। उनका कहना यह था कि इन सभी ममालिक को साथ मिलकर काम करने की और ख़ास तौर पर जो इस वक्त एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन दिखाई दे रहा है दुनिया में, उसकी वजह से साथ मिलकर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस खित्ते के इशूज़ को हाईलाइट करते हुए अफगानिस्तान पर उन्होंने बात की और कहा कि सभी ममालिक को अफगानिस्तान का जो मसला है उसमें आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स इस वक्त जो पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, सैलाब की वजह से जो एक पहले ही मुश्किल माशी सूरत हाल थी उसमें इजाफा हुआ सैलाब की वजह से पाकिस्तान में, तो उसको भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर असर्ट किया है। क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का शेयर कितना है, पाकिस्तान ने क्या कुछ बर्दाश्त किया है इतना कम शेयर होने के बावजूद, और जो नुकसानात अभी पाकिस्तान ने उठाए हैं उसको किस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमें सपोर्ट करना चाहिए, उस पर भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात की है। तो बात करेंगे थोड़ा सा आज समिट की इंपॉर्टेंस पे, जो साइड लाइंस पर मुलाकात हुई उनकी इंपॉर्टेंस पे, और इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसको जो हाईलाइट किया है प्राइम मिनिस्टर ने। और फिर इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास होना है उसको भी इसी थीम पर पाकिस्तान जो है उसकी तैयारी कर रहा है, इसी थीम को लेकर वहाँ पर भी जाया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम कुछ मुल्क में होने वाली जो सियासत है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी जब बात कर रहे हैं, उन्होंने कल भी जो गुफ्तगू की है उसमें यह कहा है कि पाकिस्तान का जो माशी मामला है वो हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे खौफ है कि इस हुकूमत के पास कोई लाहे अमल नहीं है, इस मुल्क की मईशत को ये हुकूमत डुबो देगी, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि सियासी अदम इस्तेहकाम किसको कहते हैं और सियासी अदम इससे कैसे निपटा जा सकता है। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात है तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सीनियर पॉलिटिशियन है सहर कामरान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सहर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन मलिक शकील अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अनदर सीनियर पॉलिटिशियन अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं सहर आप इस गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। शंघाई ताउन तंजीम, इसकी इंपॉर्टेंस, जो दौरा अभी तक रहा, जो मीटिंग्स हुई, किस तरीके से इसको देखती हैं? यशवीन, अगर हम देखें ना कि इस खत्ते में इस वक्त अगर जो तंजीम सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इस लिहाज से कि अगर आप रुकन ममालिक को देखें उसके कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, भारत, फिर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तो ये मतलब ये वो ममालिक हैं जो कि 40% आबादी को दुनिया की जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। किर्गिस्तान, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर ये मीटिंग बहुत अहमियत की हामिल थी इस लिहाज से कि अगर हम आज खित्ते के मसाइल को देखें, हम अमन और जो है पीस एंड सिक्योरिटी को देखें, हम बाहमी ट्रेड को देखें, तिजारत को देखें, और आपने जैसे जिक्र किया कि इस वक्त जो है क्लाइमेट की चेंज जो है ये एक अहम मामला है, और उसके तनाजुर में जो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर क्रॉप्स तबाह हुई हैं, फूड सिक्योरिटी वुड बी अ चैलेंज, इसी तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी इज़ अ चैलेंज। और फिर उसके साइड लाइन्स में जो मीटिंग्स हुई, क्योंकि एक तो वो थे जो मेंबर ममालिक थे, फिर उसके बाद वो मेंबर्स थे जो ऑब्जर्वर्स थे, जिसके अंदर ईरान को मुस्तकिल रुकन बनना था इसी मीटिंग के अंदर, और फिर उसके अलावा जो मेहमान मौजूद थे जिसमें तुर्की सर फहरिस्त था। तो ये समझती हूँ कि तमाम मुलाकातें और ऐसे वक्त में पाकिस्तान का मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मिलना, हमारे वज़ीर आज़म का, हमारे वज़ीर ख़ारजा का, और उन इशूज़ से बात करना जो आज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते के तमाम ममालिक के लिए बहुत अहमियत के हामिल है, जिसमें अफ़गानिस्तान भी था। ठीक है, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन सलामती और जो एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, उसको इतना बड़ा का मसला है, उस पर भी बात की है। बिल्कुल, इसीलिए कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन है, सरहद के उस पार अमन है, तो
पाकिस्तान में और बाकी जो दूसरी सरहदें जो मिलती हैं उन ममालिक के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर अमन हो, वहाँ पर जो है एक हालात जो है वो नॉर्मलाइज हों और वहाँ पे कोई इंसानी अलमिया जन्म ना दे। लेकिन एक इंसानी अलमिया इस वक्त पाकिस्तान में जन्म दे रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन सैलाब, उसकी तबाहकारियाँ, हमारे तकरीबन ये समझ लें 3.5 करोड़ लोग जो है वो अफेक्टेड हैं। फिर हमारी जो जिस तरीके से एग्रीकल्चर हम कहते हैं, हमारी बैकबोन जो है हमारी मुल्क की मईशत की वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर सिंध के अंदर तो मुझे पता है कि जो कॉटन है ऑलमोस्ट 95% 98% बिल्कुल ख़त्म है। मतलब ऐसे लगता था कि जैसे समंदर की एक कब्र है जिसके अंदर तमाम एग्रीकल्चर फील्ड्स जो है वो दफन हो गई हैं। फिर जो अमलाक को नुकसान पहुँचा, लाइवलीहुड को नुकसान पहुँचा, लोगों की बिलोंगिंग्स, इंसानी जानों का ज़िया तकरीबन 1500 के करीब जी, वो फिर जो लोग आप कहें ज़ख्मी हुए, फिर उसके साथ साथ जो उसके आगे असरात हैं कि आप ये देखें कि ग़ज़ाई किल्लत आएगी, उसके बाद जो है फिर आप ये देखें कि लोगों के घर टूट गए हैं, वो जो एक गुर्बत है, इफलास है, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, महंगाई उसके साथ जुड़ी हुई है, फिर सोशल इश्यूज़ हैं जिसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दुनिया के साथ और ख़ुसूसन ख़ित्ते के साथ कनेक्ट करना बहुत बहुत अहमियत का हामिल है। जो रूस के सदर से आपने मुलाकात का जिक्र किया, मैं समझती हूँ कि अगर आप देखें कि जो गैस की क्राइसिस पूरी दुनिया में इस वक्त है, तो उसको लेके जो उनकी एक तजवीज़ सामने आई है, पाकिस्तान को एक बड़ा डेलिकेट फाइन बैलेंस जो है वो रखना है इस वक्त अपने जो खारजा ताल्लुकात के अंदर। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है, एक बहुत अच्छी तजवीज़ आई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और पाइपलाइंस के ज़रिए गैस की सप्लाई हो सकती है। तो हर मुल्क को अपने इंटरेस्ट को देखना है, पाकिस्तान को भी अपने इंटरेस्ट को देखना है। इसी तरीके से जो रिसोर्सेज हैं, फिर वो इस खित्ते के वो किस तरह से हम तिजारत को जो है ज़्यादा फ़रोग़ दे सकते हैं, ज़्यादा कोऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो ग़ज़ाई किल्लत होगी तो मतलब फूड सिक्योरिटी मस्बत पार्टिसिपेशन बिल्कुल, और चाइना के साथ इसी तरीके से जो सदर शी जिनपिंग के साथ जो मुलाकात हुई है वो भी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक लाजवाल दोस्ती का जिक्र किया, बल्कि आप ये देखें कि ऐसे वक्त में पाकिस्तान की जो इमदाद चाइना कर रहा है उसको लेके और आगे इन ताल्लुकात को मजीद अच्छा, ये फोरम जाहिर है वैसे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे अभी आपने भी बात की, मैंने भी इब्तिदाई में कहा कि जो सूरत हाल जिसका इस वक्त हमें सामना है उसमें ये चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं नियाज़ी साहब आपको गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर, ये जो इंटरनेशनल एक समिट हमने देखा हुआ, बहुत सारे दोस्त ममालिक की वहाँ पर शिरकत, वहाँ पर हमारी जो लीडरशिप है उनकी मुलाकातें, और फिर उसके बाद अब आगे अक़वाम मुत्तहिदा वाला मामला भी शुरू होना है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और मैं स्पेसिफिकली इस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान में जो सैलाब और जो उसकी वजह से होने वाली बदहाली है, तो आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म था? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन बदकिस्मती से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने आप को मनवा सके, या हमारी पॉलिसी जो है जो पाकिस्तान चाहता है इन्फोर्स कर सके कि अफगानिस्तान के अंदर जो इशू हैं, जो पाकिस्तान को इंडिया के साथ इशूज हैं, जो पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ इशूज हैं, जो पाकिस्तान के बाकी ममालिक के साथ इशूज हैं, तो ये तभी मुमकिन था जब हम इंडिपेंडेंस को लेके चलते। हमें हटाया ही पाकिस्तान में रजीम चेंज आई इसी वजह से कि हमें डिक्टेट करने की कोशिश की गई और हमें डिक्टेट किया जा रहा है। तो यही वजह है कि आज मैं नहीं समझता कि वहाँ आपकी पार्टिसिपेशन कोई इतनी फोर्सफुली होगी जिसमें आप वहाँ से कोई अचीव कर सकते हैं। अचीव देखिए, उनको भी पता है कि इनके पास जो है इतनी जो गए हैं रिप्रेजेंट करने गए हैं, इनके पीछे अवाम नहीं खड़ी। तो मैं नहीं समझता, मैं भी ठीक है, टॉक शोज के लिए तो बड़ा अच्छा ये करेंगे कि हमने बड़ा तीर मार के आ गए। सर, वहाँ से तो बड़े पावरफुल विजुअल्स आ रहे हैं, बड़ी अच्छी मुलाकातें हैं, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स। तो तस्वीर मुझे बताएं कि कौन सा MOU साइन हुआ, कौन सी उन्होंने पाकिस्तान के हक में उन्होंने स्टेटमेंट दी और पाकिस्तान की मुश्किलात को उन्होंने उजागर किया। पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी के लिए जो हमारी जो कुर्बानी है उनको कितना सराहा किया। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मुश्किलात हैं सैलाब के लिए, उसमें इसमें शंघाई में हमें कितना सपोर्ट देखे, पहले इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन क्या एज ए कलेक्टिव विजडम के तौर पे क्या दुनिया के सामने ये बातें रखी गई या इसका कोई इलामिया सामने आया, तब तो आप कह सकते हैं
कि हम वहां जाके अचीव करने, अगर गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन और खा पी के वापस आते हैं तो इसका नाम तो मेरे ख्याल में आप डिप्लोमेसी नहीं कह सकते, डिप्लोमेसी उसको कहते हैं जहां आपकी कोई अचीवमेंट। अच्छा न्याय साहब, बसर एहतराम, मैं एक सवाल आपसे जरूर करना चाहती हूँ कि हर चीज पर आपको लगता है कि सियासत करनी चाहिए? क्योंकि ये जो समिट्स हैं या जो ये वाले फोरम्स हैं, आप एससीओ की बात कर लें, माजी के जो इनके समिट्स हुए हैं उनको निकाल के देख लें, कौन सा ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड होता है? इनके अंदर तो ये एक पीआर एक्टिविटी होती है, मसाइल के ऊपर डिस्कशन होती है, इनपुट देना होता है, दैट्स अबाउट इट। तो वही हुआ इस दफा भी। ऐसा क्या अनोखा हुआ? मेरी बात सुने ना, पहली बात है कि जब आपकी मईशत जो है इंडिपेंडेंट होगी, आईएमएफ से बाहर आएगी, या आईएमएफ हमें वो चीजें न डिक्टेट कर रहा हो जो हमारी आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बनी। अब जब हमारे कहते हैं कि जी आईएमएफ के बगैर हम इफ एंड बेड से नहीं कर सकते तो फिर क्या हम कर सकते हैं? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी मैं जिस दोस्त ममालिक को कॉल करता हूँ वो हमें बेकारी समझते हैं और अब हैं भी हम बेकारी, जब ये स्टेटमेंट आती है ना, तो आप क्या ख्याल है जब आप किसी के पास जाते हैं या कोई आपके पास आता है तो उसका एटीट्यूड क्या होता है? मैं बिल्कुल सियासत नहीं करना, ना सियासत करना चाहूंगा, लेकिन कम से कम पाकिस्तान का जो बाहर इमेज है उसे कभी मैं डैमेज नहीं होने दूंगा। अच्छा सर, खैर सियासत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से माजिद के साथ की जा रही है, वो मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन शहर कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, वन लाइनर कहते मैं शकील साहब को बस मुझे 1 मिनट ही चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए बायलैटरल मीटिंग्स जो है वो साइड लाइन में हुई हैं, ठीक है। जो समरकंद डिक्लेरेशन वो आ गया है, मेन इशू जो है वो आपका रीजनल कॉपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है, ठीक है। उसके साथ जुड़े हुए मामलात हैं, एनर्जी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी, यानी आपका जो कॉपरेशन है वो तमाम चीज़ें जिन पर बात हुई वो समरकंद डिक्लेरेशन में है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ऑप्टिक्स के ऊपर प्रोपेगेट ना करें, सब्सटेंस पे जाएं। सब्सटेंस इज वेरी पावरफुल। सब्सटेंस ये है कि हमारी साइड लाइन्स में बहुत इंपॉर्टेंट न सिर्फ मीटिंग्स हुई और जो राब्ते हुए उनके दूरस्थ नताइज होंगे जो पाकिस्तान को डेफिनेटली मिलेंगे। सर मैं न्याय साहब से भी एक सवाल जरूर पूछूंगी कि मैंने क्यों कहा कि पॉलिटिक्स करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन पहले जरा शकील अवान साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें। सर आपने न्याजी साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो कहते हैं कि जी जिस मुल्क के हुक्मरानों के पीछे अवाम ही नहीं खड़े, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता है कि इनके पीछे तो अवाम नहीं है, इस वजह से मैं नहीं समझता कि कोई बहुत खास ब्रेक थ्रू किस्म की पार्टिसिपेशन थी पाकिस्तान की वहां पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के शुरू में वैसे तनकीद तो नहीं किया करते, लेकिन मेरी आदत भी नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ अमजद न्याजी की गुफ्तगू सुनकर। दावे तो पीटीआई के कर करके थकते नहीं हैं कि मुल्क के सबसे बड़े खैर ख्वाह बनने की हमेशा कोशिश करते हैं, और ये पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने की बातें करते हैं, और ये 1 करोड़ नौकरियां देने और 50 लाख घर देने की बातें करते हैं। और आज जब मुल्क 75 साल की तारीख में अपनी सबसे बदतरीन दौर से गुजर रहा है, उसका सबब यह है कि पहले तो एक सिलेक्टेड हुकूमत, इमरान खान न्याजी की सूरत में सिलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान को जिस तरह माशी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर और बैनुल-अक़वामी तौर पर जिस तरह डबो कर गई, वो पूरी कौम को पता है। और आज अफसोस इस बात का, तो देखें एक इतना बड़ा फोरम इंटरनेशनल समिट हो रही है, उसमें हमने गेन क्या किया वो तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा। होता तो क्या है इसमें कि जब इतने अहम तरीन ममालिक होते हैं उसमें आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। एक बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर की सूरत में अगर शहबाज शरीफ हैं तो एक बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा की सूरत में बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हमारे पास मौजूद हैं। वो दोनों को जब वहाँ मौजूद हों, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का बेटा और कायद मियाँ नवाज शरीफ का भाई, जिनके तजर्बे के आगे ये उनके अशीर भी नहीं है सारे। इन्होंने अपना 4 साल पाकिस्तान को लेबॉर्ट्री बनाकर देख लिया, जो उन्होंने गुल खिलाए। और उसके बाद मुझे अफसोस ये है कि आज बजाय इसके कि हम अपनी सारे इख्तलाफात बलाए ताक रख कर इस वक्त 22 करोड़ अवाम में से 3.5 करोड़ लोग वो हैं जो इस वक्त पानी में डूब कर अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। वो अपने मासूम बच्चों, मैं तो कहता हूँ कि कैसे इनके दिल पत्थर से भी कुछ सख्त चीज़ के बने हुए हैं कि जिस मुल्क में मासूम बच्चे घास खाने पर मजबूर हों और उनकी पूरी दुनिया देख ली हो। लेकिन शकील अवान साहब वो भी यही कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आप लोगों के दिल किस चीज के बने हुए हैं कि इतना बड़ा क्राइसिस है और आपसे हैंडल नहीं हो रहा। अभी यही तो बात न्याजी साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो डिक्लेरेशन आई है उसमें क्या ऐसा लिखा है जिससे हम ये कहें कि पाकिस्तान की कामयाबी थी। न्याजी साहब अगर ये बात करते हैं ना, तो कल न्याजी साहब ने फुटेज देखी होगी कि कल जो ट्रक गए थे ना इमरान खान साहब के साथ, वो 2 ट्रकों का सामान 20 ट्रकों में तकसीम करके 20 ट्रकों में उसको डिवाइड करके उसकी फुटेज बनाकर उसके बाद इमरान खान के जाते हुए ट्रक भी वापस चले गए इमदादी।
उन्होंने सामान तकसीम नहीं किया। इनके लिए तो हर काम खेल तमाशा है। आप इनसे तो कर रही हैं कि ये बात करेंगे कि इस वक्त कौम बड़ी मुश्किल में है और आप उस पर हम तवज्जो नहीं दे रहे। ये फर्स्ट से अगर कोई शख्स सैलाब के पानी के साथ दौड़ा ना तो उसका नाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, और उसने साबित किया कि उसने अपनी जो तारीख थी ना उसकी वज़ीर आला वाली, उसने उसको दोहराया। और एक सूबे का वज़ीर आला था, आज एक मुल्क का वज़ीर आला है। और अल्लाह की शान है कि इतनी बड़ी आजमाइश आ गई कि सारे सूबों में इस वक्त सारे के सारे सूबे इस मसाइल में सैलाब के वजह से घिरे हुए हैं। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस मौके पर मुझे एक जुमले में या पूरी किताब लिखकर मुझे बता दें कहाँ अपोजिशन का रोल अदा करके। अपोजिशन इसलिए होती है कि सैलाब के दौरान भी जलसे करते रहो, जलसा करने के बाद वहां जाओ एक फोटो सेशन करवा के जी मैं विजिट भी कर रहा हूँ। कहाँ की बातें आप कर रही हैं। और रह गया सवाल ये कि याद रखिएगा इस वक्त अल्लाह ताला ने ये इस मुल्क की तारीख है, कभी इस मुल्क की तारीख में ऐसा हुआ कि जो कोलिशन गवर्नमेंट आज भले एक साल के लिए है, जो सियासी जमातें आज इकट्ठी होकर इस मुल्क को दलदल से निकालने के लिए, इमरान खान के हाथों दलदल में फंसे पाकिस्तान को निकालने के लिए जिस तरह एक पेज पर हैं, इनसे ये हजम नहीं होगा। अच्छा, इस पर भी मैं आपसे बात करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस एक पेज में कोई मसला रिपोर्ट हो रहा है। वो कितना एक पेज है मैं उस पर बात करूंगी शकील अवान साहब। लेकिन न्याजी साहब, क्योंकि मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा था बिफोर आई गो टू सहर, मुझे ब्रीफली सर इस पे बता दें। आप कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा इस इशू के ऊपर। न्यूयॉर्क में प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले ही पीटीआई न्यूयॉर्क फैक्शन ने कह दिया कि हम वहां पे रैली करेंगे, हम वहां पे एहतजाज करेंगे, जबकि यहां से बार बार ये बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के दौरे की पूरी थीम ही यही है कि वहां पे जो फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज है और यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज का असर हुआ है दुनिया को वो बावर करवाना है। तो एक क्राइसिस सिचुएशन में एक वजीर आजम जाता है मुल्क से बाहर और आप लोग कहते हैं कि हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, क्या इंप्रेशन देंगे सर दुनिया को आप? पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि अल्लाह ताला के शुक्र है जी कि जनाब इमरान खान साहब 2 टेलीफोन के ऊपर पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अबव 10 बिलियन रुपीस दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सेकेंडली स्थानीय सरबराही कमेटी बनाई गई है, वो बड़े शफाफ अंदाज में जहां जहां पे फ्लड आया वहां वो तकसीम कर रही है। दूसरी बात आपने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के तमाम बड़े इशारिया नापने वाले मईशत के जो इदारे थे वो पॉजिटिव में पाकिस्तान की मईशत को बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि आफ्टर 2 डेकेड्स जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ठीक ट्रैक पे है। आज पाकिस्तान की जितनी भी इकोनॉमी जो है वो माइनस में है। तमाम दुनिया के इदारे, मूडी, फिंच, ब्लूमबर्ग सारे बता रहे हैं कि माइनस में चली गई है। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम सही ट्रैक पे लाए थे कि ये ला रहे हैं? और आप ये कहना कि जी न्यूयॉर्क में जब पाकिस्तान की अवाम आपको 1 रुपया देने पे तैयार नहीं है तो बाहर की दुनिया में आपको कैसे पैसे मिले? नहीं, बाहर की दुनिया में सर ये बाहर की दुनिया के लोग तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना विंग है न्यूयॉर्क का जो कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये तो सर सियासत है ना, जो मुल्क की सियासत को घसीट के आप बाहर लेके जा रहे हैं। नहीं कहते पहले अपना जो पैसा है ना जो पाकिस्तान को लूट के बाहर के मुल्कों में लेके गए, अभी भी दवाई के बहाने जो है वो बाहर बैठे। सर मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रकम जलसों पे खर्च करी है वो रकम आप सैलाब ज़दगान पे आप पहले खर्च करें, उसके बाद किसी और से सवाल पूछें। अल्हम्दुलिल्लाह देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उन्होंने फंड इकट्ठा किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम आजादी की तहरीक लड़ रहे हैं। आजादी की तहरीक के लिए सर ये आजाद मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आजाद हैं ऑलरेडी। लड़ रहे हैं। फंडिंग केस क्या है कि चैरिटी के नाम पे पूरी दुनिया से फंड ज़कात खराज आपने सैलाब से पहले इकट्ठी कर ली है, वही खर्च कर दें कौम पे। अच्छा मैं हम तो हमें जो मिला है तकरीबन 10.5 बिलियन के करीब। सर वो किधर है? बांट देना लोगों में, सिस्टम है, लोगों को 10-10 लाख ही दे दें। सिस्टम बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जगह पे आपको नजर आएगा, नजर आना चाहिए। एक शहर हर शख्स में करोड़ रुपए आता है, वो कहते 1 करोड़ रुपए आप खा गए। पर आज भी वडेरों के घरों में उनके जो सियासी वडेरे हैं ना सर ये घरों से सामान बरामद हो रहा है, लोगों से अपने पैसे सर कोई सामान बरामद नहीं हो रहा। देखिए प्लीज मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में ये रिक्वेस्ट करती हूँ सब सियासी जमातों से कि प्लीज ये फ्लड पे, रिलीफ पे, रेस्क्यू एक्टिविटी पे प्लीज पॉलिटिक्स ना करें। मुझे इजाजत दें। बलूचिस्तान के आज भी जो है हमारे बलोच भाई वो रो रहे हैं, उनको एक वो खाने के वक्त के लिए
सर क्राइसिस बहुत बड़ा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं मिल रहा, लेकिन ये ना कहें कि ये कहीं कोई खा रहा है, कहीं करप्शन हो रही है, इस चीज का कोई सबूत नहीं है सर। तो मुझे बता दे, आपने पैसे इकट्ठे किए, वो हर शख्स के 3.5 लोगों में। अच्छा मुझे इजाजत दें, मुझे इजाजत देंगे प्लीज, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर मैं सहर साहिबा से जरूर चाहती हूँ कि हम इस पे कमेंट करें कि ये जो न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट की तैयारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल विंग ने ये कहा है कि हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर दोनों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। इस पे बात करेंगे कि इससे आलमी जो एक वो है, एक इमेज है पाकिस्तान का, वो कैसा जाता है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जुनून की हद जहां खत्म होती है, हमारा खेल वहां से शुरू होता है। हर बाजी ऐसे खेल के धरती का भी दिल हिल जावे, जो चाहे मन तेरा बेटे वो सबका सब मिल जावे। हो किस्मत तेरी मुट्ठी में, बंद मुट्ठी को तू खोल, हर खेल मुयस्सर तुझको, तू खाली मुंह से बोल। भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट। बनाएंगे, पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ खेल होगा, हमारे लिए तो लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 04211333987। अ प्रोजेक्ट ऑफ अल जलील डेवलपर्स। 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से और बकाया 5 साल की आसान इक़सात। माहाना किस्त 11,000 रुपए से। परीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। 04211113987। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से। माहाना किस्त सिर्फ 11,000 रुपए से। परीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। 04211113987। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले सहर, जो नुक्ता मैंने छोड़ा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी का न्यूयॉर्क का विंग कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जब वहां पर जाएंगे अपनी डेलीगेशन के साथ बात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम रैली करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। बात ये पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी है। ये तमाम बातें सुन के ना इंतहाई दुख और अफसोस का मैं इजहार कर सकती हूँ कि ऐसे वक्त में या तो हम बिल्कुल ही हर एहसास से आ रही हैं, हमें कुछ एहसास ही नहीं है कि हमारे मुल्क पे क्या आफत है, जिसको यूएन सेक्रेटरी जनरल जब बयान करते हैं तो कहते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह की जो है वो आफत नहीं देखी, और हम यहाँ पर किस किस्म का रवैया अपनाए हुए हैं। मतलब पहले पाकिस्तान एक आलमी तन्हाई का शिकार था, आज पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर से कनेक्ट कर रहा है। इंटरनेशनल फोरम से पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान रेलिवेंट रहे, पाकिस्तान अपने मफादात, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करे, पाकिस्तान जो है उन फोरम्स पे जो डिक्लेरेशंस आती हैं, जो जिन चीज़ों पे एग्रीमेंट होता है उसमें अपने फ़ायदे जो है वो ढूंढे। अगर पाकिस्तान ना जाता तो फिर आप ये देखें कि फिर पाकिस्तान तो बहुत सारी चीज़ों से बिल्कुल बाहर हो जाता ना। वो ख़ित्ते के तमाम अहम तरीन ममालिक जिनके साथ जो है साइडलाइन पे मीटिंग हुई वो नहीं होती। और जहाँ तक कि मैं समझती हूँ आज पाकिस्तान का एक बयानिया होना चाहिए, एक बयानिया, एक कौमी बयानिया कि रिलीफ, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेट। इसके अलावा कोई और बयानिया बनाना, इस वक्त जो है डिस्ट्रैक्ट करना, गुमराह करना, अच्छा, तो मैं करी हूँ, लेकिन पीटीआई के डिफरेंट लीडर्स, सीनियर लीडर्स मुख्तलिफ औकात में ये कह चुके हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो सैलाब ज़दगान को इस्तेमाल कर रही है अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, और वो कहते हैं कि अब ये करते रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम भी कोई बात ना करें इस चीज़ की आड़ में। या तो मैंने कहा ना कि आपका ताल्लुक ना हो ज़मीन से, जब आप सरफेस पे हो तो आप यकीनन ऐसी बात करेंगे, ठीक है। मैं अपने एरिया की बात कर रही हूँ, मैं अभी भी गई थी, आई कुडंट रीच जो है वो सांगड़, क्योंकि ऐसा लगता था कि सड़कें, आपका पूरा इरिगेशन सिस्टम तबाह है, आपकी रोड नेटवर्क तबाह है, आपकी एग्रीकल्चर तबाह है, लोगों के घर तबाह है, लोग बेघर हैं और उनकी आगे आने वाली आमदनी तबाह है, उन्होंने जो बिलोंगिंग्स रखी थी वो तबाह है। ऐसे वक्त में मतलब मैं कभी, मुझे इतना शदीद दुख होता है ये देख के कि ख़त भेज रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर टैग कर करके कह रहे हैं इनको फ़ंड मत देना, यानी व्हाट टाइप ऑफ प्रोपेगेशन।
ये तो मैं समझती हूँ कि वो पहले ही कहते थे कि मेरे ख्याल में कि कोई दुश्मन मुल्क भी पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी कंपेनिंग नहीं कर सकता जो कंपेनिंग इस वक्त जो है क्राइसिस सिचुएशन पे हो रही है। जब हम कौमी सलामती की बात करते हैं तो पहला जुज़ जो है वो कौमी यकजहती होती है। लेकिन आपके ऊपर तनकीद है, इस वक्त मौजूदा हुकूमत पर तनकीद है कि आप लोगों की और कोई पॉलिसी नहीं, सिवाय इसके कि आप लोग सिर्फ लोगों से एड मांग रहे हैं। वो खान साहब ने कल भी अपनी गुफ्तगू में कहा है कि इनकी और कोई पॉलिसी। खान साहब उतर कर जाएं, हकीकतन टेंट लगा के आप जो है फोटोशूट्स ना करें, आप जाएं लोगों के साथ, उनके साथ बैठें, उनके दुख दर्द को देखें, उस तकलीफ को देखें, उसके बाद आप बताएं। मैं कह रही हूँ आपने जो 10 बिलियन जमा किए ना, आप 10-10 लाख लोगों को दे दें, कुछ लोगों को तो रिलीफ मिल जाएगा। वो कह रहे हैं लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा, लोग रो रहे हैं अभी बलूचिस्तान के इलाकों में। वही तो मैं कह रही हूँ कि इन्होंने जो 10 बिलियन जमा किए हैं वो दे देना। अगर ये समझते हैं कि नहीं मिल रहा, मैं मतलब जो मैग्नीट्यूड है इस डिवास्टेशन का, क्या ये उसको समझ रहे हैं? और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में जहाँ पर UN सेक्रेटरी जनरल खुद पाकिस्तान का मुकदमा लेके चल रहा है, जहाँ पे वो इस वक्त क्लाइमेट चेंज और उसके होने वाले जो एक मौसमियाती तग़य्युर है उसके असरात जो पाकिस्तान पर आए उनके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर एक नया किस्म का ड्रामा होगा। कभी जो है IMF को ख़त लिखेंगे, कभी जो है वो आप जो है वो टैग करेंगे सोशल मीडिया पे दुनिया के जो इदारे पाकिस्तान को हेल्प करें। देखिए वो इदारे अपनी जगह ग्राउंड पे मौजूद है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो डिफरेंट NGOs हैं, वो अपने हाथ से सर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान की भी वो तमाम जो फलाही तंजीमें हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं। इसी तरीके से मैं समझती हूँ इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना ये एक क्राइम है, इट्स अ नेशनल क्राइम। आप जब कौमी बयानिए को जख्म पहुंचाते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आप एक नया बयानिया लेके चलते हैं, जब भी क्राइसिस होता है, जब भी कौम पे कोई चैलेंज आता है तो उसका एक ही तरीके से मुकाबला कर सकते हैं कि कौम यूनाइट हो जाए, एक हो जाए। अच्छा, ये जो बात आप करें ना कौम यूनाइट हो जाए, शकील अवान साहब अभी न्याय साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अगर अवाम कनेक्ट ही ना करती हो मुल्क की लीडरशिप के साथ तो इसमें किसी का क्या कसूर है। वो कह रहे हैं अगर न्यूयॉर्क में या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी आपके साथ कनेक्ट नहीं करते और प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो फिर ये तो आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। जब अपने यहाँ से लोग प्लांटेड भेजते हैं ना, जिसमें गैर मुस्लिम भी शामिल होते हैं, उनको भेजने के बाद फिर ये कहते हैं वहाँ देखिए लोगों ने वो जो है ना जहाज ने उम्रा करने वालों ने वहाँ जो है वो ये प्रोटेस्ट किया है, और फिर लोगों के बेगुनाह लोगों को ये वहाँ सजाएं करवाते हैं। ये तो इस हद तक गिर जाते हैं ना, जब से इनकी हुकूमत गई आप इनका देख पैमाना लेना है, आपको अंदाजा हो जाएगा गवर्नमेंट जाने के बाद एक बावलों की तरह इनके हालात हो गए हैं। तब मैं शायद गैर पार्लियामानी लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाए, मैं आपसे असल बात पे आते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि रूस के सदर से मुलाकात हुई, जिस रूस के बारे में इमरान खान ये कहते कहते नहीं थकता था न्याजी कि रशिया जो पाकिस्तान से बड़ा सख्त नाराज है जी, रूस तो पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है जी, अब इनके पेट में मरोड़ के उठ रहा है। चाइना के सदर से मुलाकात हुई, रशिया के सदर से मुलाकात हुई, और उसके बाद आप देखें कि गैस पाइपलाइन से लेकर कौन कौन सी बातें जो है मुस्तकबिल में कौन कौन सी फेवर हमें नहीं मिलेगी। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये 4 साल के दौरान, 4 साल PTI की गवर्नमेंट थी इमरान खान की, और अपोजिशन का एक ही मुतालबा था पौने 4 साल तक कि आप फ्रेश इलेक्शन कराएं। आप सिलेक्टेड लोग हैं, आप इलेक्शन से नहीं आए, आप सिलेक्ट होकर आए हैं, और आप एम्पायर की उंगली के सहारे आए थे, और उस वक्त आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाते थे, क्योंकि उस वक्त मसूफ की पोजीशन ये थी कि ये कहीं जलसा करना तो बड़ा दरकिनार है, किसी बाजार में 25 कदम चल नहीं सकते थे। उसके बाद क्या हुआ? नहीं, लेकिन आप किस बहरान की बात कर रहे हैं शकील अवान साहब? न्याय साहब कह रहे हैं कि जितनी इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज है पाकिस्तान को बहुत अच्छा रेट कर रही थी, पाकिस्तान की मैशत स्टेबलाइज हो रही थी, पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में अच्छा था, हम एक सार उठा के चलने वाले मुल्क थे। आप कह रहे हैं बहरान था? पाकिस्तान का इमेज ये था और सर उठाने का हमारा हालात ये थे कि मौसूफ जब इमरान खान न्याजी अमेरिका जाते हैं और वहाँ जाकर जब आज़ाद कश्मीर का सौदा करने के बाद फिर ये दुआएं देख के आते हैं कि अल्लाह करे मोदी भी जीते और ट्रंप भी जीते, और जब मोदी जीतेगा तो मसला कश्मीर भी हल हो जाएगा, और ट्रंप जीतेगा तो पाकिस्तान बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ये बात किसी देखी चुपी है? आप सबसे बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पे बैठी है ना, PTV पे, आप मुझे बताएं इस बात की मुझे न्याजी तरदीद कर सकते हैं कि ये बात नहीं हुई थी? इनकी कौन सी बातें हैं? इन्होंने तो पाकिस्तान का ये हाल किया था। पाकिस्तान में बाकी रहेगा ना रेटिंग, ये देखिए ये बेसिकली पार्टी है, ये किस ये जमात जो है ये किस पे कायम है? ये मफरूजों पे कायम है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडे पे कायम है, झूठ पे कायम है, फेसबुक पे कायम है, ट्विटर पे कायम है, इंस्टाग्राम पे कायम। इनका और क्या काम है? इनसे बस यही पूछते हैं फलां की ये रिपोर्ट आ गई फलां से। अगर इनके हक में कोई सर्वे आ जाए तो वो तो दुनिया का बेहतरीन सर्वे होगा। और जब ये सर्वे आए कि इनके लोग जो है, आज देखिए लोग ये समझने मजबूर हो गए हैं कि ये दीन की आड़ में जिस शख्स को
दीन का दूर दूर का पता ही कख नहीं। वो शख्स दीन की आड़ लेकर कौन का इजहार भाई ये यूज नहीं कर रहे। और मैं कहता हूँ चलें, आपने रियासत मदीना का वो किया था, नारा लगाया था। आपको पता है कि रियासत मदीना का नारा लगाने के बाद आपका यक पहुंचता है कि 3.5 करोड़ इस मुल्क के बशिंदे, जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत शामिल है, जिसमें गैर मुस्लिम भी शामिल है, वो सारे आज सैलाब की जो बेरहम लहरों के हवाले हुए हों और उस मौके पर आपको सियासत न भूले। और जब आपसे पूछा गया तो आपके हम सियासत नहीं कर रहे, आप सियासत नहीं कर रहे और क्या कर रहे हैं? आपने करोड़ों रुपए का बजट अपने जलसों पे आप सर्व कर रहे हैं। अच्छा, आप सैलाब की वजह से जो सूरत हाल बनी है ना शकील अवान साहब, और फिर उसके साथ आप जो एक जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में उसको जोड़ लें, तो मैं जरा न्याय साहब से सवाल पूछ लूँ कि कल इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि जो मईशत है उसकी वजह से, उसकी सूरत हाल की वजह से मुझे खौफ आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये हुक्मरान लगता है इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये संभाल नहीं सकते, मईशत जो है वो मुझे नीचे जाती हुई और गिरती हुई दिखाई देती है, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। सर, सियासी इस्तेहकाम किसको कहते हैं आप लोग? यहाँ पे ताशमीन बात यह है कि जब लोग आप पे एतमाद करें, जब इदारे आप पे एतमाद करें, जब देखिए चीजें स्टेबल हों, पर देखें लोग, आप खुद सोचें कि हमारे जो डिप्यूटेड गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने सैलाब के लिए फंड मांगा, किसने दिया? किसी ने नहीं दिया, लोगों ने नहीं दिया। आप इनसे पूछ लें। आज अगर प्राइम मिनिस्टर पे इत्मीनान करते, लोग अब खुद जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इत्मीनान करना चाहते हैं, इन पे इत्मीनान ही नहीं करना चाहते। जब खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर बेल पे हो, आपकी आधी काबीना बेल पे हो, तो लोग कैसे आप पे एतबार करें? मुझे कोई बता दे। एतबार तो तब होता है जब आप साफ और शफाफ हो, आपके हाथ साफ हो, आप अपने मुल्क के लिए दर्द रखते हो। हमें कोई बता दे कि जाती उमरा से जनाब कोई 500 ट्रकों का काफिला जो है वो जा रहा है सैलाब जदगान के लिए, कोई जरदारी हाउस से जा रहा है 2000। न्याय साहब, बात यह है कि जो बातें भी आप कह रहे हैं ना सर, यार ये सारी के बनीकाला में कोई सैलाब कैंप लगा दिया है, वहां किसी को रिलीफ कैंप लगाया, वहां कोई सो रहे हैं आगे, वहां से बड़े दावे करते हैं जहां 10 साल से आप लूट मार का बाजार अपने गर्म किया हुआ है, आप एक साइन करने के हीरे मांगते हैं, हीरे। आपके हाथ इतने रंगे हुए, आपके हाथ तो गटर से रंगे हुए, गटर से। चले शकील अवान साहब मुकम्मल करने देते हैं, न्याय साहब की बात मुकम्मल होने दें। जी न्याय साहब, ये सीख ले, पहले ये जितना सीखना चाहते हैं सीख लें, ताकि मतलब ये सीखे बनना चाहते हैं तो अलग बात है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर लॉजिक वाली बात सुनना चाहते हैं तो फिर मैं बात कर नहीं। लेकिन न्याय साहब, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी मेरे सवाल का जवाब दे दें। वो आप जो बात करें ये सारी सब्जेक्टिव बातें हैं कि आप कह रहे हैं लोग इन पे एतमाद नहीं करते, लोगों का इस वक्त क्या मामला है। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम किसको कहते हैं आप लोग? इस्तेहकाम उसको कहते हैं कि मैंने वही कहा ना कि जहाँ पे चीजें स्टेबल हों, जहाँ पे आपकी पार्लियामेंट के एतमाद हो, आपके इदारों पे एतमाद हो, आपकी गवर्नमेंट पे एतमाद हो। अब मुझे बता दें कोई एतमाद आपकी पार्लियामेंट के बारे में क्या है? वहां तो आपने वन मैन शो बैठा के रखा है। हमारा अपोजिशन लीडर लोटा है, अब लोटे को आप बना दे अपोजिशन लीडर, खुदा का खौफ का है ना। जो सेंध हाउस जो नोट गिनने वाला आप बना दे, अदारों ने आपको जो लोटा जो है उसको आप अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी का बना दें, जनाब चेयरमैन बना दें। सर, आप लोगों को किसने निकाला था पार्लियामेंट से? आप लोग क्यों गए पार्लियामेंट छोड़ के? किसने निकाला था आपको पार्लियामेंट से? हमें तो पता है ना कि जिसकी धुम पे ये चढ़ के आए हैं, अगर ये सिस्टम ऑर्गेनिक तरीके के साथ चेंज आता वेल एंड गुड, लेकिन ये तो किसी की धुम। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आप इक्तदार में हैं तो सियासी इस्तेहकाम है, लेकिन पीटीआई इक्तदार में नहीं है तो सियासी इस्तेहकाम नहीं है। वो नॉट एट ऑल, मैंने कभी ये नहीं कहा। मैंने कहा है कि जहां लोगों की बिल और विश, आज करोड़ों लोग इमरान खान के साथ क्यों खड़े हैं? आज हर जलसा जो है वो 5 लाख से ऊपर की वहां पे। सर, 9-10 महीने की बात रहेगी, इलेक्शन हो जाएगा, आवाम फैसला कर लेंगे। 9-10 महीने की बात है। आज मुझे बताएं कि लोग करोड़ लोग साथ हैं, अगर 5000 आदमी आ जाए तो मुझे बता। अच्छा चले, मैं इस बात पे मैं वही बात है, मैंने जैसे कहा ना ये सब्जेक्टिव ओपिनियंस है, आपका ख्याल है। सहर, इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे बड़ा खौफ आ रहा है आपके भी ख्याल मुल्क के लिए। आप अपने ख्यालात में ठीक है, आप सरकारी चैनल पे बैठ के,
लेकिन आपके ज़मीर तो जिंदा होना चाहिए। नहीं, देखिए मैं इस बारे में बड़ी क्लियर हूं कि आप देखिए, मैंने आपसे जितनी दफा आपको इंटरप्ट करके सवाल पूछा उतनी दफा इनको भी पूछा। आप प्लीज मेरे उसको चैलेंज नहीं करेंगे, क्रेडिबिलिटी को। मैं सरकारी टीवी पे बैठी हूँ, आपको लाइव शो में लिया हुआ है सर, तो इसलिए प्लीज मैं आपकी बात भी सुन रही हूँ, पूरी बात सुन रही हूँ, आपको पूरा मौका दे रही हूँ, तो आप मेरी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन ना करें प्लीज। नहीं, आप कर रहे हैं सर, आपने कहा आप एजेंडा लेके बैठी हैं सरकारी टीवी पे। सर मैं 15 साल से सहाफत कर रही हूँ, मेरा ख्याल है मेरी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन ना करें प्लीज। इनके पास आखिरी हथियार यही होता है, इनके पास आखिरी हथियार यही होता है। नहीं, आई हैव द हाईएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू नियाजी साहब, लेकिन प्लीज ये ना करें। मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि आके चैनल को टारगेट करना, एंकर को टारगेट करना, प्लीज ये रविश जो है ना, ये छोड़ देंगे, अच्छी बात नहीं है। आप लाइव प्रोग्राम में बैठे हैं पीटीवी पे, आपको सब सुन रहे हैं, आपको किसी ने एडिट नहीं किया, किसी ने म्यूट नहीं किया। अगर मेरा सवाल नहीं लेती है जस्मीन, तो इनसे एक सवाल कौम सुनना चाहती है, पूछ लें कि आप एतमाद की बातें कर रहे हैं। आजकल 4 दिन से आपके कायद इमरान खान अमेरिका के मैथी बने हुए हैं। आप 6 महीने तक इस कौम के सामने अमेरिका को गालियां देते रहे हैं, अब आप फरमा रहे हैं अमेरिका का मैं मैथी हूं। चले मैं बिल्कुल इस पे भी सवाल पूछ लेती हूँ, मैं जरा शहर से बात कर लूं, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे बड़ा खौफ है इस मुल्क के लिए। वो कहते हैं आप लोगों से, इस हुकूमत से मईशत संभलनी नहीं है। वो कहते हैं सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, और मेरा ख्याल है जो भी न्याय साहब की गुफ्तगू से भी समझ आया, खान साहब भी बार बार कह रहे हैं इलेक्शन करवा दे तो सियासी इस्तेहकाम होगा। मैं एक सवाल ज़िमनी ये भी पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त सैलाब की वजह से जो सूरत हाल है, हम बाई इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, जनरल इलेक्शन का मुतालबा करना, इसका मतलब इसके पीछे क्या मंतक है? मैं कह रही हूँ ना कि जब कोई शख्स सरफेस पर हो और उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो तो वो ऐसी ही बातें करेगा। इमरान खान साहब ये बताएं कि वो 2014 से क्या कर रहे हैं। वो सियासी इस्तेकाम ही को तो तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो कह रहे थे कि आप इसी पीटीवी पे हमला करो, पार्लियामेंट हाउस पे हमला करो, जब वो जो है पाकिस्तान की अदलिया पे जो है कपड़े सुखा रहे थे, जब वो कह रहे थे कि हुंडी से पैसा भेजो, जब वो कह रहे थे कि आप जो है वो बिल जला दो, जब वो ये कह रहे थे कि सिविल नाफरमानी की मूवमेंट चलाओ, तो उस वक्त कौन सा इस्तेकाम ला रहे थे? फिर जब वो हुकूमत में आए, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब तो तब भी पार्लियामेंट से मफरूर थे। अहम तरीन कौमी मामलात पे, कौमी सलामती के मामलात पे भी उन्होंने इस बात को गवारा नहीं किया कि वो पार्लियामेंट में बैठें या अपोजिशन के साथ बैठें, चाहे वो आपकी इकॉनमी थी या कौमी सिक्योरिटी थी या कोई और अहम मामलात थे, चाहे वो कश्मीर का इशू था, कश्मीर के लिए रेजोल्यूशन पास हो रही थी। इमरान खान साहब जो हैं वो मफरूर थे, वो एब्सेंट थे, वो मौजूद नहीं थे। और अब देखिए, हुकूमत तब्दील होना, क्या पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर आज़म तब्दील नहीं हुआ? क्या जो है मुस्लिम लीग नून के दौर में 2/3 अक्सरियत रखने वाला वज़ीर आज़म तब्दील नहीं हुआ? पार्लियामेंट चलती रही क्योंकि पार्लियामेंट मुकद्दम थी। हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे 2018 के इलेक्शन में? थे। उसके बावजूद भी हम आके पार्लियामेंट में बैठे, तमाम जमातों को कायल किया क्योंकि जमहूरियत का तसलसल चाहिए था, पार्लियामेंट को इस्तेकाम देना था। अब इमरान खान साहब, आपके आधे मेंबर कहते हैं हम तो अभी भी मेंबर हैं, तो भाई आप पार्लियामेंट में आके बैठे, आप लोगों को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया हुआ है, तो भाई आप आके बैठे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना कोई गाली नहीं है, बड़ी अहम जिम्मेदारी है। आप उस जिम्मेदारी को पूरा करें। एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी का, एक जिम्मेदार सियासतदान का, एक जिम्मेदार पार्टी के सरबराह का किरदार अदा करें। आए, आके पार्लियामेंट में बैठें, सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। ये रोजाना जो आपकी कोशिशें खत्म होगा। मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ, जो सूरत हाल है इससे वे आउट आपको क्या दिखाई देता है? क्योंकि खान साहब तो बड़े कंसिस्टेंटली ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कॉल कर दे, मैं सबके साथ बैठूंगा, मैं बात भी करूंगा। देखिए, मुझे आप ये बताएं कि खान साहब ये लिख के दे दें कि अगर मैं इलेक्शन में हार गया तो मैं दोबारा यही सब कुछ नहीं करूंगा। इमरान खान साहब की डिक्शनरी में ये लिखा है कि वो अगर वजीर आजम है तो सब कुछ दुरुस्त है, ठीक है, इस्तेकाम है। इस्तेकाम तब भी नहीं है। इस्तेकाम होता तो ये ना होता। मैं कहती हूँ अब दिसंबर 2021, अक्टूबर 2021 के इनके शब्बर जैदी के, रज़ाक दाऊद के, बाकी लोगों के बयान दिखाएं कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। ये मेरे बयानात नहीं थे। दिसंबर 2021, अक्टूबर 2021, आप ये बयानात निकाल लें, आपको मिल जाएंगे, गूगल कर लें। तो भाई बात ये है कि आप मुल्क की मईशत को तो आप वहाँ पर ले गए ना। IMF से मुआहिदा आपने उन शराइत पे किया जो हम कह रहे थे कि आप पाकिस्तान की जो है स्टेट बैंक को ना हवाले करें, आप ये पार्लियामेंट में लेकर आए। आप क्या मुआहिदे कर रहे हैं? हमारी सारी इंटरनेशनल रेटिंग्स अच्छी थी, रैंकिंग्स अच्छी थी, और आज वैसे आपके ऊपर और भी जो इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स भी ये तनकीद कर रहे हैं कि डॉलर आप लोगों से नहीं संभल रहा, महंगाई आप लोगों से नहीं संभल रही, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो आपके काबू नहीं आ रहे। कैसे आएंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स? मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त हम एक
बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। आप एक नॉर्मल इकोनॉमिक सिचुएशन में नहीं है। हमारे यहाँ इस वक्त आप ये देखें, अगर आपकी कपास जो है वो तबाह हो गई, इसका मतलब है कि आपका जो है वो टेक्सटाइल मिल्स भी तबाह हो गई हैं, ठीक है, आपकी एक्सपोर्ट्स भी हो गई हैं। अगर आपकी जो है वो सब्जियां, प्याज, टमाटर, ये फसलें ख़त्म हो गई हैं, तो इसका मतलब है आपकी फूड सिक्योरिटी भी एक चैलेंज है। अगर जो है आपकी ट्रेन की पटरियां तबाह हो गई, तो मैंने तो देखा कुली बेचारे जो है वो बेरोज़गार बैठे, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। यानी आपका जहाँ पर इनको शायद, मैंने ये कहा ना कि इमरान खान साहब आप जाएं एक दफ़ा रियलिस्टिक तौर पर जाके विजिट करें, जाके आप मत करें फोटोशूट्स, आप जाके देखें कि क्या उस पानी के अंदर लोग आपको कोई वोट देने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। लोग किसी को भी वोट देने नहीं आएंगे, इसलिए कि वो जिस तक इस वक्त जो है उनको अपना सर्वाइवल का मसला है। हाँ, उनको वो अपनी ज़िंदगियां बचाएंगे, वो अपने बच्चों के पेट में कोई निवाला डालेंगे, कोई रोटी डालेंगे, उनको उनके घर बार मिलेंगे, वो कहीं स्कूलों के अंदर तो हमने रिलीफ कैंप बनाए हुए हैं। यानी आप किधर पोलिंग बूथ बनाएंगे? कौन सा इलेक्शन कमीशन जो है वो इस सूरत हाल के अंदर, जिसको दुनिया की जो ऑब्जर्वेटरीज हैं वो बता रही हैं कि इतना डूबा हुआ है पाकिस्तान, ठीक है, 1/3 पाकिस्तान सबमर्ज्ड है। तो शायद इनको एहसास ही नहीं है, ये इस बात को इनको कैसे समझ में आएगी? इमरान खान साहब को अपना विजडम अगर कुछ है तो उसको इस्तेमाल करें और सोचें कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान क्या होता है, 1/3 ऑफ पाकिस्तान सबमर्ज्ड होने का क्या मतलब है, आपके जो है वो 3.5 करोड़ लोगों के इफेक्टेड होने का क्या मतलब है। वो कहते हैं हम अपना हिस्सा कर रहे हैं ना, हम टेलीथॉन्स कर रहे हैं, हम पैसे रेज कर रहे मैं हैं। कह रही हूँ ना कि आपकी जो टेलीथॉन है उससे आपने पता नहीं 100 बिलियन के 10 बिलियन जो आपने जमा किया, आप 10-10 लाख लोगों को दे दें, कुछ लोगों को तो रिलीफ मिल जाएगा। कुछ लोगों को आप एक तरफ तो हम कहेंगे जी हाँ जी उनको 10-10 लाख मिल गए, आप 5-5 लाख दे दें, लोग जो है कुछ कर लेंगे। इमरान खान साहब ये बताएं कि अब वो जो पैसा जो टेलीथॉन से आपने जमा किया, क्या आप उनसे सिर्फ जलसे जुलूस कर रहे हैं? क्या आप उनसे सिर्फ अच्छा, ये जो लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं, ये लॉबिंग फर्म्स जो आज आप अपने सियासी मकासद के लिए हायर कर रहे हैं, ये आपने पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं की? ये आपने कश्मीर के इशू पे क्यों नहीं की? ये आपने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से निकालने के लिए क्यों नहीं की? ये अगर आज इमरान खान साहब का नजरिया एब्सोल्युटली यस अमेरिका है, आज अगर वो अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं तो भाई उसको बोले ना साफ न्याय साहब कुछ कह रहे हैं, अगर प्लीज वन लाइनर कहते हैं, वक्त कम है, मैंने शकील साहब को भी रोज एक नया नैरेटिव ना बनाए ना जी। वो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम अब जहाँ पे सैलाब आया तो टर्की की जो मलिका अव्वल ने हार जो है ना वो पा लिया था, तो अल्लाह ताला के हार लिए ना बेगम साहिबा ने, उषा बीबी साहिबा ने, जरा उनका जिक्र करें, उनका जिक्र करें, हीरे ले लेके जो है पाकिस्तान की जमीनों पे कब्जा किया है, वो जिक्र करें। अभी आपको मैंने सुना आधा घंटा, आई डोंट नो क्या किस फ्रेम ऑफ माइंड में है वो अभी भी किसी हार का जिक्र कर रहे हैं। सर वो तोशा खाना की जब पिछले 4 साल की वैसे ऑडिट जो है वो खुल गई है, हिसाब देने के लिए तैयार है, सबको भी लाइन में एक ही हिसाब देंगे, लेकिन ये भाग क्यों जाते हैं का काम करो। अच्छा सर मुझे इजाजत दें, शकील अवान साहब इट्स हिज टर्न, मेरे पास वक्त भी खत्म है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि सर शकील साहब हम किसी किस्म का खुदा न खास्ता कोई तसादुम अभी इन दिनों में एक्सपेक्ट करें? क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं ऑन द कार्ड्स है? क्योंकि उन्होंने तो बड़ी सूबाई और सेंट्रल लेवल की तंजीम के साथ बैठे हैं वो, और पूरा लाहे अमल बनाया है कि अगर उनको अरेस्ट किया जाता है तो किस तरीके से वो पूरे मुल्क को बंद करेंगे, वो विफाक को बंद करेंगे, वो धरने पर तब तक बैठेंगे जब तक आप लोग घर नहीं चले जाते। ये एक बड़ी तफसीली मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये सारी की सारी मीटिंग जो है ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है। राना सनाउल्लाह बैठा है सामने, राना सनाउल्लाह के होते हुए इंशाल्लाह इनमें हिम्मत जुर्रत नहीं, इनकी टांगों में तरफ सांस ही नहीं है, ये निकल के तो देखें। लेकिन एक मेरी गुजारिश सुन लें, गुजारिश है, एक तरफ इमरान खान कहता है मैं इस इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता, दूसरी तरफ कहता है इलेक्शन कराओ। आप न्याजी साहब हम जब पूछे इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए आपको इलेक्शन कबूल है? जब आप इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते और दूसरी तरफ आप इलेक्शन आपने रट लगाई हुई है, कौन सी बात हो? अभी उसकी और सही बाकी रह गई लोटों की, इन्होंने बात की ना कि लोटा इनका कागज खिलाफ है, और लोटों का मजमू है पीटीआई, आपके साबका वजीर दाखिला शेख रशीद लोटा, आपके जितने पूरी लीडरशिप है, कौन सा शख्स है जो लोटा नहीं है? इमरान खान खुद परवेज मुशर्रफ का रेफरेंडम में सबसे बड़ा महती था, और उसके बाद आज वो एक पार्टी बना के बैठे, कहाँ की बातें करते हैं। रह गया सवाल इनका
कि आप ये जो कहते हैं ना, इनके पास कौन सा पैमाना है? ये कहते हैं कौम शहबाज शरीफ के पीछे नहीं है, कौम फजल रहमान के पीछे नहीं है, कौम बिलावल भुट्टो जरदारी के पीछे नहीं है, आपके पीछे कौम है? कभी ये लेखा आपका हमने आपकी हुकूमत के दौरान उतारा था। 13 ज़िमनी इंतखाबात हमने आपको आपकी हुकूमत के दौरान आपके ज़िमनी इंतखाबात जीत के दिखाया आपसे। लेकिन शकील अहमान साहब आज की बात करें ना, वो कहते हैं हमारे जलसे मैसिव हैं, बाई इलेक्शन हुआ पंजाब में सारे का सारा हम जीत गए। वो कहते हैं अब तो आप बल्कि खान साहब ने कल भी कहा कि इन ऊपर वालों को अब मेरी मकबूलियत का पूरी तरह से इदराक और अंदाजा हो गया है। देखिए गुजारिश है, सारी दुनिया जानती है पंजाब में हमने कतन, आपको पता है पंजाब में अगर हमने मुस्लिम लीग नून के लोगों को टिकट दिया होता, वो हमारी मजबूरी थी कि हमने एक वादा किया हुआ था। हम वादा खिलाफ लोग नहीं है। इन्होंने IMF से वादा तोड़कर इमरान खान ने इस मुल्क को आज जिस नहज पे मुल्क पहुंचा ना, इसके एक वादा तोड़ने से पहुंचा है। उस वक्त IMF के हाथों हाथ पांव बंधवाया इमरान खान, सारी उसकी जायज नजायज शर्तें मानने के बाद जब देखा मेरा इख्तिदार जाने लगा, पेट्रोल की प्राइसेस से लेकर बिजली की प्राइसेस तक कीमतें खरीद से भी कम का अनाउंस करके सिर्फ आने वालों को फंसा कर चला गया। मुझे आपको इंटरप्ट करना है शकील अहमान साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे वन लाइनर कमेंट अमजद न्याई साहब अगर आप दे दें। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि आप बार बार कहते हैं कि इलेक्शन होंगे तो बात होगी, इलेक्शन होंगे तो मसाइल हल होंगे। पंजाब और KPK में आपकी हुकूमतें डिसॉल्व कर दें असेंबलियां, इलेक्शन हो जाएंगे। बड़े सियाने हैं ना, हम कहते हैं ना कि सारे एक ही वक्त पे हो, तो ये क्यों नहीं आज हम तो कह रहे हैं सर 2 सूबों में डिसॉल्व हो जाएगा, बाकियों को खुद ही फॉलो करना पड़ेगा। आप लीड तो लेना। हम तो लीड ले चुके हैं। हम नहीं तो आप डिसॉल्व करें ना, असेंबली डिसॉल्व करें, KPK और पंजाब को हम तो डिसॉल्व कह करें। रहे हैं ना काश्मीर, हम कह रहे हैं मैदान भी है, घोड़ा भी आए, आप भी डिसॉल्व करें, हम भी डिसॉल्व करते हैं, फिर अवाम को मुंतखब करना। सर आपसे फॉरेन फंडिंग का सवाल पूछे तो आप कहते हैं पहले इनसे पूछें, आपसे तोशा खाना का सवाल पूछते हैं आप कहते हैं पहले इनसे पूछें। अब आपसे कह रहे हैं आप लीड लें, असेंबली डिसॉल्व करें, आप कहते हैं पहले ये करें। हम तो करना चाहते हैं, हम कर देना सर, किसने रोका है? पंजाब को अभी डिसॉल्व करें सर। देखिए वफाक, यहाँ पे वफाक नेशनल असेंबली जब तक फैसला ना हो, नेशनल असेंबली का सिंध का फैसला ना हो, बलोचिस्तान के सर खान साहब रिकॉर्ड पर थे कि अगर मेरी जमात की हिमायत का चीफ मिनिस्टर पंजाब में आ गया मैं खड़े खड़े डिसॉल्व कर दूंगा, लेकिन फिर हमने देखा काबीना बन गई, फिर हमने देखा कि मामला चलना शुरू हो गए। जनाब मैंने कहा वन साइडेड। खान साहब ने कभी सच बोला है? कोई एक सच? चले वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इस पे जरूर बात करती। वो कहते हैं जी आप लोग लीड विफाक में आप लोग बैठे होंगे तो इस तरीके से तो फिर डिसॉल्व नहीं होता ना सब कुछ। बहुत शुक्रिया आपका अमजद अली खान न्याई साहब, आपके वक्त के लिए। सर कामरान साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मलिक शकील अहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनके शुक्रगुजार है। प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। नुक्ता एतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।